हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे और द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम सेक्टर 113 में हैं। सेक्टर 113 में हम गैलरी में खड़े हैं M3M की, लेकिन हम आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी आज देंगे वो प्रोजेक्ट सेक्टर 111 में है। पहले भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ M3M का क्राउन जो प्रोजेक्ट है उसकी। सेक्टर 111 में ये प्रोजेक्ट है। इसमें हम आज क्या नया आपको बताने वाले हैं, आगे आपको वीडियो में वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले जो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि इसका जो मॉडल है वो तैयार होके गैलरी में लग चुका है। अब लोग ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह का बनकर आएगा और उनका जो अपार्टमेंट होगा वो किस तरफ होगा, उसकी फेसिंग क्या होगी, उनको वो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में लोगों को समझ में आएंगी। हर बार की तरह मेरे साथ विपुल हैं, हम इनसे सवाल करेंगे और ये हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़े ज़्यादातर सवालों का जवाब देंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिए, आपके उन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं। आपने क्राउन का मॉडल तो देख लिया, किस तरह का मॉडल बन के आया, लेटेस्ट वो मॉडल बन के आया है, तो हमें लगा कि उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें। अब M3M क्राउन जो 111 सेक्टर में प्रोजेक्ट आया है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जब प्रोजेक्ट आने वाला था तब हम एक वीडियो लेके आए थे, लगभग 3-4-5 महीने हो चुके हैं, उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। बट लोगों को ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आता है तो हमें लगा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए और इसके बारे में डिटेल में बात की जाए। जब हम डिटेल में बात करेंगे तो इसके साइज़ के बारे में बात करेंगे, पेमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे, प्राइस के बारे में बात करेंगे, सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ऑफकोर्स द्वारका एक्सप्रेस के बारे में तो हम बात करेंगे, जिसे कहा जा रहा है कि जून के महीने में जो गुड़गांव का पार्ट है 19 किलोमीटर का वो शुरू होने जा रहा है। हर बार की तरह मेरे साथ विपुल है, मेरे सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे। वीडियो मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा, जिसको डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये वीडियो देख सकता है। तो हम अपना ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जी बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। 111 में प्रोजेक्ट है, 111 सेक्टर के बारे में पहले थोड़ा बताइए। देखिए 111 सेक्टर अकॉर्डिंग टू अस एक्सप्रेसवे का सबसे बेहतरीन सेक्टर है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये दिल्ली के 0 किलोमीटर्स पे पड़ता है और M3M हैज़ गॉट अप्रोक्सीमेटली 174 एकर्स ऑफ लैंड बैंक इन ट्रिपल वाटर सेक्टर और बहुत ही स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। चाहे हम डिप्लोमेटिक एनक्लेव की बात करें, चाहे हम IICC कन्वेंशन सेंटर की बात करें, चाहे हम भारत वंदना पार्क की बात करें, चाहे हम द्वारका के मेट्रो स्टेशन कितना करीब है उसकी बात करें, या द्वारका एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन डेट की बात करें। आज सेक्टर 111 बहुत चर्चा में है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से लोकेटेड है, बहुत अच्छी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ सेक्टर के तौर पे यहाँ पे आने वाली है। गुड़गांव का वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल मॉल यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, वो भी M3M ग्रुप के पास ही है, क्योंकि M3M के पास यहाँ पे 174 एकड़ का लैंड बैंक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत वास्ट है। जो मेन एक्सप्रेसवे की वेंट है, M3M वहाँ पे कमर्शियल लॉन्च करेगा और पीछे की तरफ रेजिडेंशियल लॉन्च करेगा। बिल्कुल। और इसका एक लॉन्च भी किया हुआ है, ये क्राउन 111 हम उसी की बात करने जा रहे हैं। 16 एकड़ में है, ये 16 एकड़ में प्रोडक्ट है सर। ठीक है। 16 एकड़ में प्रोडक्ट है और फिलहाल इसमें 14 टावर्स हैं। काफ़ी 14 टावर 16 एकड़ में। फिर आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हाई डेंसिटी है। हम एक अपने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं हाई डेंसिटी का रीज़न क्या है। TOD स्कीम के तहत इसमें लाइसेंस मिला है। जो हाईवेज़ या एक्सप्रेसवे के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें FAR ज़्यादा मिलता है, इस वजह से हाई डेंसिटी के ये प्रोजेक्ट होते हैं। बिल्डर ये जानबूझ के नहीं करता, गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई हुई है। तो आपको कोई गुमराह करे कि बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है तो उसका जो रीज़न है वैलिड, वो भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी वजह क्या है। बिल्डर ने ये अपनी मर्जी से नहीं किया, गवर्नमेंट ने इस तरह की स्कीम बनाई हुई है, इसलिए बिल्डर ये हाई डेंसिटी का प्रोजेक्ट लेकर आया है। और सर देखिए हाई डेंसिटी एक बहुत क्लीशे वर्ड है, लोग कह रहे हैं हाई डेंसिटी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बट आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी
कि पहले के जो प्रोडक्ट होते थे, चाहे वो 10 एकड़, 15 एकड़, 16 एकड़, उसमें क्या होता था कि जो बिल्डिंग की हाइट होती थी वो 14 से 15 मंजिल की होती थी। जो एमिनिटीज़ होती थी एक सोसाइटी में 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। तो हाई डेंसिटी होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि टावर्स बढ़ा दिए गए और ग्रीन एरिया कम कर दिया गया। टावर्स की हाइट बढ़ा दी गई, ग्रीन एरिया उतना ही रखा गया। सरकार ने ये आपको जो डेवलपर्स को निर्देश है वो ये है कि आपको 65 से 70% ग्रीन एरिया, ओपन स्पेस रखना ही रखना है। सो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि सोसाइटी में भीड़ हो गई। नई जो डेवलपमेंट है वो सारी हाई डेंसिटी पे आ रही है, ये मिड डेंसिटी आप बोल सकते हो कि ये हाई डेंसिटी नहीं है बेसिकली। और जो क्लब हाउस फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी बढ़ा दी गई, सो दैट द फैसिलिटीज़ एंड द एमिनिटीज़ कैन accommodate the people in the society। लोगों का एक सवाल ये होता है कि हाई डेंसिटी होगा प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल तो उसमें एक होगा, 3,000 लोग होंगे, तो 3,000 लोग एक स्विमिंग पूल में कैसे कूदेंगे? तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सर देखिए, पहले स्विमिंग पूल बहुत छोटे बनते थे। आज की डेट में जो सोसाइटीज़ में स्विमिंग पूल बन रहे हैं वो ओलंपिक साइज़ बन रहे हैं, 25 मीटर के। और आप किसी लंबी सोसाइटी में रहते हैं, हमने आज तक ये नहीं देखा कि स्विमिंग पूल एक का है टाइम पे स्विमिंग करने सब सारे आ लोग जाए। पे। और सोसाइटी में 50% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने स्विमिंग पूल कभी देखा ही नहीं। सो ये सिर्फ ना एक ऐसी साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो 8 महीने तक तो खाली पड़ा रहता है, 3 या 4 महीने ये चीज़ें यूज़ होती है। तो ये चीज़ें आप जब भी फिर भी एम्पल है सर, एम्पल है। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बारी नहीं आ रही, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, बिकॉज बहुत स्कैटर्ड है, बहुत सारी एमिनिटीज़ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। जब शाम का समय होता है यंग किड्स या वो किड्स जोन में होंगे, जो सीनियर सिटीजन है वो बाग में होंगे, पार्क्स में कोई मेडिटेशन कर रहा होगा, कोई जिम कर रहा होगा, ऐसे नहीं 3,000 के 3,000 लोग इस स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट बिल्डर इस तरह का बना देता और दूसरी बार उसका उस तरह का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही नहीं होता। देख सकते कि एमिनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें बहुत बड़े बड़े स्केल पे। पहले क्या होता था, एक सोसाइटी में एक हाफ बास्केटबॉल कोर्ट होता था। आज की सोसाइटीज़ में 2 फुल बास्केटबॉल कोर्ट्स है, 2 फुल लॉन टेनिसेस है, बैडमिंटन कोर्ट्स है। यहाँ तो मतलब यहाँ हम बिल्डर की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहे हैं। अब आपको लगे कि हम बिल्डर को प्रमोट नहीं कर रहे। एक जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ कमी है, हम वो चीज़ भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रो बताएंगे, कहीं कॉल्स लगेगा हमें वो भी बताएंगे। सर अगर बिल्डर की तरफ से बैटिंग हो रही होती तो हम ये मिड डेंसिटी का शब्द का प्रयोग ही ना, हाई डेंसिटी पे हम डिस्कस ही ना करते। बट हम ये स्विमिंग पूल वाला पॉइंट लेके नहीं आते। हम जो गुडी चीज़ है उस पर बात कर लेते और आपको वीडियो भी अच्छा लगता देखने में। Exactly. और आपको भी मीठी मीठी बातें बता देते और वीडियो कब का ख़त्म हो जाता, वो तो हमारे हाथ में हम किस तरह का वीडियो बता रहे हैं। बट हम वीडियो आधार सच्चाई है बेसिकली। हम तो हाई डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसमें स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं। जो आपके सवाल होते हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं, उस पर क्लैरिटी, उस पर पॉइंट ऑफ व्यू देने की हमारी ये कोशिश है। वापस आ जाते हैं क्राउन पे। तो क्राउन पे ये बताइए कि साइज़ क्या क्या है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग बजट होता है। तो किस सेगमेंट से किस सेगमेंट तक है इसमें, एक बार वो थोड़ा सा बताइए, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना बजट लेके चल रहे होंगे, वो कंसिडर कर सकें कि उनके बजट में कौन सा साइज़ फिट बैठता है। सर इस अप्रॉक्सीमेटली 10 साइजेस हैं। 10 साइजेस साइजेस है जी, बताइए। जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि ये साइज़ कौन सा है, इस साइज़ में क्या है। सो मैं आपको साइज़ बताता हूँ, उसके साथ उसकी अकोमोडेशन बताता हूँ और बताता हूँ किस में डेक है, किस में डेक नहीं है। जी बताइए। डेक का मतलब बड़ी बालकनीज, राइट। सो इसमें जो अकोमोडेशन स्टार्ट होती है वो 3.5 बेडरूम से होती है। 3.5 बेडरूम मतलब 3 बेडरूम प्लस स्टडी, जिसका साइज़ आता है 1605 स्क्वायर फीट। ये इसका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइज़ है। उसके बाद 3.5 बेडरूम में डेक के साथ जो यूनिट है, डेक मतलब जिसमें जो बैल्कनीज है वो 8 फीट वाइड हो जाती हैं और काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपको बैल्कनीज में। तो 1605 स्क्वायर फीट आप विदाउट डेक है 3.5, एंड विद डेक इज़ 1695 स्क्वायर फीट। अप्रॉक्सीमेटली 90 स्क्वायर फीट का फ़र्क है जो एरिया आपका ऐड हो जाता है डेक में, राइट। उसके बाद हम आते हैं 3.5 बेडरूम प्लस यूटिलिटी, जिसको सर्वेंट क्वार्टर बोलते हैं। उसका जो साइज़ है वो है 1825 स्क्वायर फीट, और यही विद डेक
जो साइज़ आता है वो आता है 1895 स्क्वायर फीट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद साइज़ आता है अप्रॉक्सीमेटली 2080 स्क्वायर फीट। ये भी 3.5 बेडरूम प्लस यूटिलिटी प्लस स्टडी है। और इसका वेट डेक का जो साइज़ है वो है 2190 स्क्वायर फीट, राइट। ओके। उसके बाद आपका 4 बेडरूम प्लस स्टडी आ जाता है। 4 बेडरूम प्लस स्टडी का साइज़ है 2305 स्क्वायर फीट। 4 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस डेक का साइज़ है 2410 स्क्वायर फीट। लास्ट के 2 साइजेस 4 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी, पहला साइज़ 2550 स्क्वायर फीट और इसमें ही विथ डेक आपका 2630 स्क्वायर फीट का है। सो सारी अकोमोडेशन है और सारी अकोमोडेशन में विद डेक और विदाउट डेक भी है। अब डेक और विदाउट डेक कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा नहीं है कि हर फ्लोर पे डेक है। ये एक 30 स्टोरीड बिल्डिंग है। 30 स्टोरीड हर बिल्डिंग में अप्रॉक्सीमेटली 12 यूनिट्स ऐसे हैं जो डेक के साथ है और 18 यूनिट्स ऐसे हैं जो विदाउट डेक है। अलग अलग फ्लोर्स पे डेक हैं, हर फ्लोर पे डेक नहीं है। जैसे कि पहले मैंने 4 फ्लोर डेक के साथ हैं, उसके बाद 7वां फ्लोर है, उसके बाद 10वां फ्लोर है, उसके बाद आपका 14वां 15th फ्लोर है, उसके बाद अलग कॉम्बिनेशन में अलग टावर्स के साथ डेक है। वो हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से टावर में कौन सा यूनिट डेक के साथ है और कौन सा है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक ये सवाल होने जा रहा है। इसका जवाब मैं सवाल कह रहा था वो ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि दूसरे तमाम प्रोजेक्ट में भी अपने अपार्टमेंट बुक कर दिए हैं। अपार्टमेंट बुक करने के बाद जब वो वीडियोस देखते हैं हमारे, तब वो हमारे पास सवाल करते हैं कि हमने तो जब ये बुक किया था ये सोचा ही नहीं था और हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि जो हमारा अपार्टमेंट होगा उसकी फेसिंग किस तरफ होगी, वो इंटरनल फेसिंग होगा, आउटर फेसिंग होगा, ग्रीन फेसिंग होगा, उसमें धूप आएगी कि नहीं आएगी, वो वास्तु कंप्लायंस है कि नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, हम एक एक चीज़ अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बता के चलते हैं, किस तरफ फेसिंग होगी, किस तरफ धूप आएगी, कहाँ धूप नहीं आएगी, सामने की तरफ कुछ आएगा कि नहीं आएगा, या सामने व्यू आपको कैसा दिखेगा। इस प्रोजेक्ट में कौन से साइज़ किस फेसिंग के हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। डिटेल में तो हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 अलग अलग साइज़ है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पर्सनली आप कॉल कर लेना, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। बट मोटा मोटा सा हम समझ लेते हैं कौन कौन से अपार्टमेंट, किसके साइज़ के अपार्टमेंट किस तरफ की फेसिंग के हैं। जी, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जी, इसमें जो मैं आपको साइज़ बताया 3.5 और 3.5 बेडरूम प्लस यूटिलिटी, जिसके साइजेस है 1605, 1695, 1825, 1895, ये चारों साइजेस जो है वो बैक फेसिंग है। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स है। इट्स अ 4 to a 4 फ्लोर। पीछे के जो 2 यूनिट्स हैं या तो वो 1605 होगा या वो 1695 होगा या 1825 होगा या वो 1895 होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टावर कि कौन से टावर में कौन से साइजेस अवेलेबल है। ऑफ कोर्स हम पर्सनली जब किस आपका इंटरेस्ट होगा तो हम ज़रूर बात करेंगे उस पर। और जो अंदर के साइजेस हैं दे स्टार्ट विद 2080 स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू 2630 स्क्वायर फीट तक। बीच के सारे साइजेस जो है सब वो सारे इंटरनल पे। साइज़ पे हमने बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस क्या है। अब अगर हम मई की बात करें, क्योंकि हम मई के महीने में वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप किसी बात के महीने में वीडियो देख रहे होंगे तो प्राइस कुछ और होगा, बट आज का जो प्राइस है वो बता के चलेंगे। बाकी वीडियो में आपको शायद प्राइस ना पता लगे, बट हमारी थोड़ी सी कोशिश रहती है कि जब हम वीडियो बना रहे हैं जब का क्या प्राइस है वो आपको बता दें। पहले प्राइस पे बात कर लेते हैं, फिर बाकी कुछ और भी सवाल हैं उन पर बात करेंगे। सर इसके 2 प्राइजेज़ है। कंपनी ने इसके जो प्राइस रखे हैं आउटर फेसिंग यूनिट पे, जो छोटे यूनिट्स जिसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत क्रंच है, उसका प्राइस है 14,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जब 14,900 की हम बात कर रहे हैं तो आई मीन टू से इट इज़ ऑल इंक्लूसिव। ऑफ कोर्स पोजेसन चार्जेस एंड GST इज़ सेपरेट। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि वो हिडन चार्ज तो नहीं होगा उसमें। एक ये हिडन नहीं है, ये एक्चुअली एक पोजेसन चार्ज है, तो 200 से 250 रुपये आते हैं वो पोजेसन पे आते हैं, और एक सरकारी GST इस पर जो लगता है, और एक वो जब रजिस्ट्री जो करवाते हैं वो भी एक चार्ज, एक स्टैम्प ड्यूटी है। सो 14,900 रुपीज़ इज़ द प्राइस फॉर द बैक फेसिंग यूनिट एंड 15,300 रुपीज़ इज़ द प्राइस फॉर द फ्रंट फेसिंग यूनिट, जो अंदर लगून को, क्लब को, स्पोर्ट्स अरीनास को फेस करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान की, क्योंकि M3M जो बिल्डर है वो अलग अलग तरीके के पेमेंट प्लान लेके आता है, जो लोग अपनी नीड और अपने हिसाब से उसको चूज़ करते हैं। अभी क्या पेमेंट प्लान चल रहे हैं वो जान लेते हैं। सो देखिए, इसमें
सबसे फेमस सबवेंशन प्लान है, जिसमें 1090 का पेमेंट प्लान है। जब हम 1090 की बात करते हैं तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 10% देना है और 90% फाइनेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। 10% का मतलब ये है कि 10% आपको अभी देना है, करा दे कि ये देना है। 90% में से सिर्फ 75% बैंक फाइनेंस होगा आपका, और बचा हुआ 90 और 75 का जो डिफरेंस है 15% वो आपको पोजीशन पे देना पड़ता है। मतलब आपका वही 75% का फाइनेंस जो बैंक लोन होगा। एग्जैक्टली। और जो 75% का प्री इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो EMI है पोजेशन तक, वो डेवलपर बियर करेगा। और आपका पोजेशन पे आपने या तो 15% अपनी पॉकेट से पे करना है, और उसी के बाद आपका EMI भी शुरू हो जाएगा। सो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है इन्वेस्टर्स के लिए, जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, जो लोन लेना चाहते हैं। you don't have to pay anything except paying just 10% and till possession just sleep over it। उसके बाद आपकी इक्विटी जो बढ़ेगी वो आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। दूसरा इसका पेमेंट प्लान है 30-30-20-20। 30% आपको अभी देना है 1 महीने के अंदर, 30% आपको देना है कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पे, 20% आपको देना है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पे, और आपको 20% बचा हुआ देना है जब आपका एप्लीकेशन ऑफ OC जब हम लगाते हैं, डेवलपर लगाता है, जब वो रिसीव हो जाता है। इसमें एक बहुत बढ़िया स्कीम जो कंपनी ने निकाली हुई है, जो आप पहला 30% देंगे उस पर आपको 9% का अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। ओके। और जब 2 साल के बाद स्टेज आएगी सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीशन की, आपको 30% और पे करना है। उस स्टेज पे आपकी पेमेंट कंपनी के पास आ चुकी होगी 60%, राइट। तो पहले 30% पे आपको 9% का अश्योर्ड रिटर्न मिला। जब 60% की कंप्लीशन हुई तो वो 9% का ब्याज 11% हो गया। ओके, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ OC पे मिलेगा, और OC तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसका बियॉन्ड नहीं मिलेगा। कोई अगर आपको बोलें कि ये टिल पोजेशन पे मिलेगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 9% ऑफ 30% टिल यू मेक अनदर 30%। जब वो दूसरी 30% आप पे कर देंगे तो वो कंसोलिडेटेड 60% पे आपको 11% शुरू हो जाएगा, और जितना भी अश्योर्ड रिटर्न आपका बनेगा उसको एक्यूमुलेट किया जाएगा, उसको कंसोलिडेट किया जाएगा, और वो आखिरी की जो 20% की 2 डिमांड्स रह गई हैं उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा एज अ रिबेट, और बचा हुआ पैसा आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जो कि ये नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे, तो आपने 30 लाख रुपए अभी दिया, 30 लाख रुपए पे आपको 9% का ब्याज मिला। उसके बाद 2 साल के बाद जब सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो गया, आपने 30 लाख रुपए और दिया, तो आपको अब 60 लाख रुपए पे 11% का ब्याज मिलेगा टिल द टाइम कंपनी अप्लाइज फॉर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। हाइपोथेटिकली जो 60 लाख रुपए और 30 लाख रुपए पे आपको ब्याज मिला, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तक वो ब्याज आपका कंसोलिडेट होके बना 18 लाख रुपए। तो आपको जो 20% प्लस 20% मतलब 20 लाख और 20 लाख 40 लाख रुपए आपको पोजेशन के आसपास देने हैं, उसमें से 18 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएंगे और आपको सिर्फ 22 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इन टर्न प्रॉपर्टी की कॉस्ट पड़ी 30 लाख प्लस 30 लाख प्लस 22 लाख। तो 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो 82 लाख में आ गई, बाकी आपको इंटरेस्ट का सेविंग मिल गई। अब हम अगले पेमेंट प्लान की बात करेंगे जिसमें सेविंग्स और ज़्यादा मिल सकती है। जैसे कि 30-30-20-20 में जो शॉर्ट रिटर्न मिलता है वो कंसोलिडेट होता है, वो एक्यूमुलेट होता है और वो आखिरी डिमांड में से माइनस हो जाता है। अगले पेमेंट प्लान में ऐसा नहीं है। पेमेंट प्लान 3-4 है इनके। हाँ जी, 3-4 है। जब साइज 10 है तो पेमेंट प्लान भी 3-4 है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हर इंसान का अपना फंड फ्लो होता है, तो हर फंड फ्लो जितना जिसके पास पैसा है उस हिसाब से उतना बेनिफिट कंपनी पास ऑन करती है। बिल्डर के पास पूरा डेटा होता है, वो देख लेता है पास्ट में जो क्लाइंट है उन्होंने किस तरह से पेमेंट की है, उसके अकॉर्डिंग ही उनके कन्वीनियंट का ध्यान में रखी इस तरह के पेमेंट प्लान बिल्डर के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली। सो अगला पेमेंट प्लान है 60-30-10। 60-30-10 का मतलब है आपको 1 महीने में 60% की पेमेंट देनी है। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर पे आपको 30% की पेमेंट देनी है और आपको रिसीविंग ऑफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बचा हुआ 10% देना है। इसमें कंपनी क्या करेगी, फ्लैट 12% का आपको डिस्काउंट कर देगी जो आपने 60% पेमेंट दिया है उस पे, ना कि टोटल कॉस्ट है फ्लैट की। वो 60% जो पेमेंट की है उस पर आपको डिस्काउंट देगा। ठीक है जी। उसके बाद
एक और पेमेंट प्लान है 75-15-10। 75% अभी देना है, 15% ऑक्यूपेशन पे, 10% बाद। यहाँ पे कंपनी आपको 14% का फ्लैट डिस्काउंट कर देगी। और लास्ट पेमेंट प्लान 90-10, 90 अभी, 10 पोजेशन पे। यहाँ पे कंपनी आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट कर देगी। तो आपने पेमेंट प्लान समझ लिए, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिविजुअली 1-to-1 इस पेमेंट प्लान को समझना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहते हैं, हमारी कोशिश तो थी इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इस प्रोजेक्ट की बताएं, वो भी आसान भाषा में बताएं, जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिलता हो। अगर हम इस प्रोजेक्ट की हम एमेनिटीज़ की बात कर लेते हैं कि किस तरह की इसमें एमेनिटीज़ है और दूसरे प्रोजेक्ट से ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, वो थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, जहाँ तक हम एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की बात करें, बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का प्रोडक्ट है। बहुत फाइन ट्यून्ड तरीके से इसमें एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ दी गई है। बहुत सुंदर शेप में क्लब हाउस बनाया जा रहा है, जिसका इंटरनल एरिया क्लब हाउस का 75,000 स्क्वायर फीट होगा। लगून बॉडीज़ बहुत खूबसूरत हैं इसमें, बहुत ही बढ़िया ग्रीन एरियाज़ हैं, मेडिटेशन पार्क्स हैं। टोटल 43 एमिनिटीज़ हैं अदर देन द क्लब हाउस, जिसमें मेडिटेशन पार्क्स हैं, आपके किड्स प्ले एरियाज़ हैं, आउटर में लगून है, लगून के ऊपर ओपन पॉट रेस्टोरेंट्स है, एब्सोल्युटली स्टनिंग। और इस प्रोडक्ट के थीम है लाइफ ऑफ ट्रीज़। ओके, सो बेसिकली इसमें बहुत अच्छा ग्रीन एरिया दिया गया है, बहुत अच्छे से हॉर्टिकल्चर मेंटेन किया जाएगा। और अगर मैं अपार्टमेंट के अंदर की बात करूँ तो डाइनिंग में, लिविंग में मार्बल फ्लोरिंग फिनिश की दी जाएगी। उसके अंदर आपको मॉड्यूलर किचन मिल रही है, आपको सारे एसीज़ मिल रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग इन अदर मास्टर बेडरूम एंड दी अदर बेडरूम्स मिल रही है, वीडियो डोर फैसिलिटी मिल रही है। सो यू हैव एवरीथिंग इन दिस प्रोडक्ट, सब कुछ है आप में। और बाहर का जो एलिवेशन है वो अगेन गोल्ड और ब्लैक फिनिश में है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, देखने में बहुत मेस्मराइज। आपने वो 3D मॉडल में देख लिया होगा। और इस प्रोडक्ट के पीछे 2 एकड़ का टावर 12, टावर 13 और टावर 14 के पीछे एक 2 एकड़ का लेक है, जो सरकारी लेक था। एंथ्रियम ने उसको 99 लीज पे ले लिया है। उसको बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफाई करेंगे और उसके आसपास बहुत अच्छे से हॉर्टिकल्चर मेंटेन करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। उसको एक मैन मेड लेक की तरीके से बनाया जाएगा, तो उस पीछे के यूनिट्स की भी फेसिंग बहुत ही अमेजिंग रहेगी उस पर। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हो रहे हैं हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं, बट एक चीज़ मैं यहाँ एश्योर कर रहा हूँ आपको कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही होगी इन प्रोजेक्ट्स की, या जब ये बन के तैयार हो जाएंगे, तो जो हम बात बता रहे हैं, कहाँ लेक्स होंगे, वो सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसलिए आप आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होगी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपसे एक और अपील करना चाहूँगा, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली NCR के हो, चाहे वो देश के दूसरे स्टेट से हो, और चाहे वो NRIs हो, इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज से, स्टेट कह रहा हूँ मैं, लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं। आपने इस प्रोजेक्ट को, मैं उम्मीद करता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ लिया होगा। इस वीडियो में हमने डिटेल में बात करी है, फिर भी आपको लगता है, ये मैं सब जितने भी हमारी ऑडियंस है, मैं सबको एड्रेस करते हुए बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, आपको और क्लैरिटी इस पर चाहिए, तो स्क्रीन पे नंबर है, 1-to-1 हम आपकी वो जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी बाइंग में हेल्प करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश थी सरल भाषा में किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताएं। इस तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पर लगातार आते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो चैनल पर लगातार आते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।